ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक परमात्मा और पढ़ाई एक जैसी होने के बावजूद देखा जाता है कि पढ़ने वालों के पुरुषार्थ की रफ्तार भिन्न भिन्न होती है। कोई न कोई रुकावट हमें मंजिल से दूर करने का कारण बन ही जाती है। इन रुकावटों का क्या कारण है और इन्हें दूर करने की क्या विधियां हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 29 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि हर एक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते जानते हैं, हर एक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं, जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज़्यादा है। पर सब ये जो रफ्तार में उतराव चढ़ाव है, जानते हुए समझते हुए भी ये एक रस स्थिति नहीं बन पाती और हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं हो पाते। सब इसका कारण क्या है? वास्तव में हर एक के आगे अपने अपने कारण हैं जी। उन कारणों का हर एक निवारण भी कर सकता है जी। क्योंकि कोई भी विघ्न जब भी कोई आता है तो अगर हमारी लगन तीव्र है तो कहते हैं लगन अगर है तो विघ्न ठहरते नहीं। परमात्मा अपने बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, एक जैसी पुरुषार्थ की विधियां बताते हैं, लेकिन कई आत्माएं इस पुरुषार्थ के मार्ग में चलते चलते कोई छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देती। लगन की अगर कमी है, चढ़ती कला में आगे बढ़ने नहीं देते। तो परमात्मा कहते हैं बातें तो आएंगी, किसी न किसी रूप में कोई न कोई विघ्न डालेगा, लेकिन अगर आपकी लगन तीव्र है तो लगन विघ्नों को ठहरने नहीं देती। इसलिए लगन को बढ़ाओ। बाकी क्यों आ गया, कैसे आ गया, उस पे संकल्पों में जाएंगे तो व्यर्थ की बहुत बड़ी क्यों लग जाएगी और वो व्यर्थ संकल्प ही फिर आपको तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बना देंगे। इसलिए कोई भी बातें आती हैं, संगठन है, सेवाएं हैं, बहुत बड़ा विस्तार है, परिवार है, उसके बीच में बातें ना आए ऐसा नहीं होता। वैसे भी कहते हैं अगर 4 बर्तन एक साथ इकट्ठे होंगे तो थोड़ी तो टिक टिक करेंगे ही। बिल्कुल। तो ये सब समझ करके चलना है, क्योंकि हम परिवार में हैं, हम सेवाओं को छोड़ नहीं रहे हैं, सेवाओं के बीच में हैं, संगठन में हैं। कोई कुछ कह देगा, कोई करेक्शन कर देगा, कोई इज्जत करेगा, कोई बेइज्जती भी कर देगा, कभी सम्मान मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो कोई हैं जो हर बात में, मान लो हमारी कोई ने महिमा कर दी तो हम बहुत प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, और कोई ने थोड़ी करेक्शन कर दी, हमारी खुशी गायब हो गई, उदासी आ गई। तो ये भी हमारे लिए विघ्न हो गया। और फिर क्यों किया, कैसे किया, प्रश्नों में चले गए तो व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर एक पुरुषार्थी के सामने छोटी छोटी बातें तो आती ही हैं, लेकिन वो कैसे और किस विधि से पार करता है वो हर एक के ऊपर है। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प, अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। वह तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। कई बार हमें बहुत अच्छा ज्ञान का खजाना मिलता है, परमात्मा बहुत सारी विधियां बताते हैं। ड्रामा की इतनी अच्छी बात ज्ञान मिला है हम सबको
कि कोई भी आत्मा अपना अपना इस ड्रामा के अंदर बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। किसी के पार्ट को देख करके आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस क्वेश्चंस में नहीं जाओ। हर आत्मा का अपना हिसाब है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। अब एक ज्ञान मिला, जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है थोड़े समय के बाद, और फिर भूल जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं उस ज्ञान को अनुभव में नहीं लाया, समाया नहीं, इसलिए कोई भी बात होती है तो प्रश्नों की क्यों लग जाती है, फिर बैठ संकल्प चलने लगते हैं। तो कारण है बैठ संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का खजाना हमने जमा नहीं किया। जो हमें इतने अच्छे रतन मिल रहे हैं, ज्ञान धन मिल रहा है, उसको मनन करें, चिंतन करें, उसको स्वरूप में ले आएं। कोई भी बातें आएंगी तो नथिंग न्यू, पार कर लेंगे, सहज ही क्रॉस कर जाएंगे। और अगर वो ज्ञान उस समय इमर्ज नहीं हुआ, भूल गए, तो बात आई और वो विघ्न रूप बन गई। इसलिए उसमें हमारा समय और शक्तियाँ सब व्यर्थ चली जाती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया कुछ उड़ाया, इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि न करने कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। अगर खुद को हजम करने की शक्ति नहीं है, मान लो आज हम भोजन बहुत अच्छा खाएं लेकिन उसको पचा न पाएं, तो हमारे लिए शक्ति नहीं बनेगा, हमें कमज़ोर कर देगा। और कोई भी बात आएगी, हवा पानी चेंज होगा, बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि शरीर कमज़ोर है। ऐसे ही परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो सुन रहे हो उसको अपने जीवन में उतारो, उसको धारणा शक्ति से अपना बना लो। अगर आपके पास वो धारणा शक्ति है तो कोई भी बातें आएंगी उदासी नहीं आएगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों में दूसरों को संपन्न देख करके, दूसरों को खुश देख करके भी आप उदास हो जाएंगे। इसलिए जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं उसको धारण करो, उसका चिंतन करो, मनन करो, उसका शक्ति स्वरूप बना लो। अगर हमारे पास शक्ति है, कोई भी बातें आती हैं तो कोई बात की परवाह नहीं रहती, सहज पार कर लेते हैं। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं कि ज्ञान खजाने को अपना बनाओ, अपने जीवन में धारण करो। अगर धारण हो गया तो कोई बात बड़ी नहीं लगेगी, वो सहज रीति से उसको पार कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुणा बनाना, अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। बहुत अच्छी एक विधि है कि जो भी हमारी अपनी बुद्धि है, देहाभिमान वाली बुद्धि, उस बुद्धि को हम समर्पण कर लें। जितनी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी उतना इस ज्ञान के खजाने को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर बुद्धि के अंदर इधर उधर की बातें भरी हुई हैं, व्यर्थ चिंतन है, जिसको देखते हैं उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कईयों की आदत होती है, अपनी बुद्धि अपनी समझ का एक सूक्ष्म अहंकार होता है, अभिमान होता है। कोई की बात अच्छी नहीं लगती, करेक्शन करते रहते और उसके ऊपर सोचते रहते, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये जो बुद्धि है, अहम वाली बुद्धि, परमात्मा कहते हैं इसको पहले समर्पण करो। जब ये समर्पण हो जाएगी, मेरी बुद्धि, मेरा समझ, तब ये बुद्धि स्वच्छ बनेगी, प्योर बनेगी। और स्वच्छ प्योर बुद्धि में खजाने जमा होंगे, धारणा होगी। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं कि ज्ञान का खजाना है, समय का खजाना है। जो खजाने आप सबको रतन के रूप में मिल रहे हैं, इनको धारण करने के लिए अपनी बहुत स्वच्छ प्योर बुद्धि बनाओ। और उस प्योर बुद्धि के अंदर ये धारणा हो जाएगी। और जो अशुद्ध बुद्धि है, जो आपकी अभिमान वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को समर्पण कर दो। परमात्मा कहते हैं कि समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना।
तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है, देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना, वस्तु लेना, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है, इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। कई बार इस मेरेपन ने ही व्यक्ति को परेशान किया है। मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, इस मेरेपन के कारण व्यक्ति परेशान है। जो आपकी विकारी भावनाएं, विकारी वृत्तियां हैं, उनको परमात्मा के आगे अर्पित करो, तो आपकी बुद्धि बड़ी स्वच्छ बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी। अगर ये अर्पित किया, एक चीज़ दिया तो दूसरी चीज़ मिल जाएगी। जब तक हम अपनी अभिमान वाली बुद्धि को, मेरेपन की बुद्धि को समाप्त नहीं करते, समर्पण नहीं करते, तब तक परमात्मा से हमें दिव्य बुद्धि का वरदान नहीं मिलता जी। और दिव्य बुद्धि का वरदान अगर मिल गया, बुद्धि स्वच्छ पवित्र बन गई, तो ज्ञान की धारणा अपने आप जीवन में हो जाएगी। वर्तमान समय व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की मेरी भावना, मेरेपन की भावनाएं हैं जो व्यक्ति को परेशान कर रही हैं, और उस मेरेपन के कारण ही वो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। मेरा परिवार है, मेरी गृहस्थी है, मेरा बिजनेस है, और उसके कारण वो समय नहीं निकाल पाता। परमात्मा कहता है इस सबको समर्पित करो और परमात्मा से दिव्य बुद्धि का वरदान ले लो, ताकि आप आने वाले विघ्नों को सहज पार कर सको, सहज क्रॉस कर जाओ, नहीं तो ये बातें आपको उलझा देंगी। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। कई बार जैसे भक्ति के अंदर हम सब कहते हैं ना, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ ना लागे मेरा। हाँ जी। कहते हैं, सिर्फ मूर्ति के आगे जाके कह दिया और फिर पूरा ही उस पर अधिकार भी रखते हैं, जरा भी कोई चीज को हाथ नहीं लगा सकता। परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे आप कह रहे हो उसको प्रैक्टिकल अनुभव करो। अगर इसको सब कुछ समर्पित कर दिया, ये सब उसका तेरा है, तो इसमें चतुराई नहीं करो। तेरा कह करके फिर अपना अधिकार नहीं रखो। मान लो आज हमने कह दिया बाबा ये बुद्धि आपकी है, ये मन संकल्प जो करा ये आपके हैं जी। तो हमने बाबा के आगे, परमात्मा के आगे अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद भी अगर मैं अब समझता हूँ ये मेरी समझ है, मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, मैं बिल्कुल राइट हूँ, तो ये जो मैं और मेरापन है ये आपके दुख का कारण है। इससे नष्टो मोह बनो। जब इससे नष्टो मोह बन जाओगे तब परमात्मा का ज्ञान, उनकी बुद्धि आपके द्वारा काम करेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल हैं गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन का है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार, जिसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे यह नहीं हो सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई न कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाव। वास्तव में अगर देखा जाए, हर एक को एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मेरी गृहस्थी क्या है। कई समझते हैं गृहस्थी माना बाल बच्चे, परिवार वाले, घर बार, इसी को गृहस्थी मानते हैं। परमात्मा कह रहे हैं अगर आप कुमार कुमारियां हैं, सिंगल भी हैं, तो भी आपके पास गृहस्थी अपनी है। उस गृहस्थी को चेक करो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, कहीं ये गृहस्थी तो हमने नहीं बना लिया। कई बार अपने गुणों की, अपनी विशेषताओं की गृहस्थी भी बना लेते हैं कि हमारे पास इतनी विशेषताएं हैं,
मैं इतना गुणवान हूँ, उसका भी अहम आ जाता है। तो परमात्मा कहता है इस गृहस्थी को समर्पित करके मैं ट्रस्टी हूँ, इस भाव को ले आओ। चतुराई नहीं करो कि पुरानी चीज़ भी अपने पास रखी और नया ज्ञान मिल रहा है वो भी अपने पास रखा। तो जब तक इनको समर्पित नहीं किया तब तक कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी रहेगी। लगाव मेरेपन का होगा और लगाव ही आपको व्यर्थ संकल्पों की तरफ खींच के ले जाएगा। जो आज दुनिया में आकर्षण है उसका कारण है, देखा जाए कहीं न कहीं बुद्धि लगाव में फंसी हुई है। कोई को वस्तुओं में लगाव है, कोई को संबंधों में लगाव है, कोई को अपनी विशेषताओं में लगाव है कि मेरी ये विशेषता है, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, उस सेवा से लगाव है। तो ये लगाव आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसको हम समर्पित कर दें तो हमारी बुद्धि बहुत दिव्य और पवित्र बन जाएगी। दिव्य पवित्र बुद्धि के अंदर परमात्मा की स्मृति न रहे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं रह रही माना दिव्यता के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ अस्वच्छता मिक्स है। उस अस्वच्छता को चेक करेंगे तब उसको हम समाप्त कर सकेंगे और दिव्य बुद्धि बनती जाएगी तो निरंतर परमात्मा की स्मृति उनकी याद बन सकती है, रह सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लगाव की भी स्टेजेस है। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहाँ तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहाँ जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। अगर कहीं भी लगाव है तो सूक्ष्म लगाव को हम तब चेक कर सकते हैं जब हम योग में बैठते हैं, जब हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। अगर मेरा कहीं भी लगाव है तो परमात्मा की तरफ बुद्धि जाने की बजाय उस तरफ आकर्षित होगी। वो याद आएगी चीज़ें, वो व्यक्ति याद आएंगे, वो संबंध याद आएंगे, जहाँ से कोई प्राप्ति हुई वो याद आएंगे। माना जिधर लगाव होगा उधर सूक्ष्म तार बुद्धि की जुड़ेगी, उधर झुकाव हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है बहुत महीनी चेकिंग करो। मोटे मोटे लगाओ तो इससे कोई से बहुत स्नेह हो गया, कोई से बात करने का रस बैठ गया, कोई चीज़ अच्छी लगने लगी, अपने पास एकत्र कर लिया, वो लगाओ तो हम समझ सकते हैं, लोग भी समझते हैं इसका इसके साथ चीज़ से या इस व्यक्ति से लगाव है। लेकिन जो सूक्ष्म लगाव है वो आत्मा खुद ही परख सकती है, दूसरा उसको नहीं देख सकता जी। तो अगर मेरा कनेक्शन नहीं जुट रहा है, हम योग में 1 घंटा बैठे और 1 घंटे में 5 मिनट भी अगर हम बाबा के साथ टिक नहीं सके, एकाग्र नहीं हो सके, बुद्धि इधर उधर जा रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मेरा लगाव है। उस सूक्ष्म लगाव को चेक करें और चेक करके उसको अपने ज्ञान योग की कैंची से काटें जी। जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आत्मा एकदम लाइट हो जाएगी, तब उसका योग निरंतर लग सकेगा जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चलते फिरते कह देते हैं मैं क्या करूं, ये मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है। परमात्मा कहता है इसको शूद्रपन की चीज़ को अपना मान रहे हो। जो विकारों के कारण, देहाभिमान के कारण स्वभाव संस्कार बने हैं वो रावण के हैं, और रावण की चीज़ को अपना मानना परमात्मा ने बड़ा गहरा टाइटल दे दिया, ये महापाप है। तो ऐसे महापाप करने वाले जो शूद्रपन की चीज़ों को, दूसरे की चीज़ों को अपना समझ रहे हैं, वास्तव में परमात्मा कहता है ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे तो अनादि आदि संस्कार बड़े पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं। जो परमात्मा के संस्कार स्वभाव है वो आपके हैं, उनको अपना कहो।
ये मध्यकाल से जो देहाभिमान के कारण स्वभाव संस्कार बन गए, आदतें बन गई, बोलने की, खाने की, झूठ बोलने की, छिपा लेने की, देहाभिमान में दैहिक दृष्टि की, वृत्तियाँ, बहुत सारी बुरी आदतें बन गई और हम कह देते हैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है। जी परमात्मा कहता है ये मेरी नहीं है, ये पाप है। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। और बाबा यह सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना, यह ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे कहीं संगठन में योग चल रहा है, बहुत अच्छे सब योग के वातावरण में बैठे हुए हैं। कई होते हैं जो उस वातावरण का रस ही नहीं ले पाते, बैठते ही एकदम नींद आ जाती है, बहुत परेशान होने लगते हैं, उस खुशी का, उस आनंद का रस नहीं ले पाते। कारण है बोझ जो चढ़ रहे हैं विकर्मों के, कि बाबा को हमने अपनी शूद्र बुद्धि को दिया, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को अर्पित किया और अर्पित करने के बाद फिर उसको अपना समझ रहे हैं। तो जैसे चोरी, ठगी जो बाबा कह रहे हैं शब्द, ये हो रहा है गुप्त रीति से, पता नहीं चलता है और इसका बोझ पर बोझ चढ़ता जाता है। अब बोझ वाली आत्मा जो भारी है, जिससे विकर्म हुए, विकर्म ही है, और ऐसे विकर्म करने वाली आत्मा का योग कैसे लगेगा? उसको उस सुख का, उस आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत सूक्ष्म चेकिंग करो और अगर कोई बोझ है तो उसको अर्पित कर दो, समर्पित कर दो, बहुत हल्के हो जाओ, तो सहज योगी जीवन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप में उल्लंघन करते हो, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। हमें चेक करना चाहिए कि जो हमारे संकल्प, बोल, कर्म के लिए, संबंध, संपर्क के लिए नीति बनी हुई है, नियम है, मर्यादाएं हैं, क्या उन नियम और मर्यादाओं का कहीं भी उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? हर बात के लिए परमात्मा ने हमारे लिए बाउंड्री खींची है, जिसको हम कहें लक्ष्मण रेखा है। अगर लक्ष्मण रेखा को जरा भी उल्लंघन किया तो रावण जरूर आएगा, परेशान करेगा, शोक वाटिका में बिठाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, चेक करो कि जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बने हुए हैं ब्राह्मण कुल के, मनसा के लिए, वाचा के लिए, कर्मणा के लिए, संबंध के लिए, संपर्क के लिए, बहुत सारी नियम और मर्यादाएं हैं। और मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण आत्मा इन नियम और मर्यादाओं को जानता है जी। जो परमात्मा के महावाक्य रोज सुनता है, उसको पता चलता है कि मन के लिए, संकल्पों के लिए क्या क्या मर्यादाएं हैं, बोल के लिए क्या मर्यादाएं हैं, अपने कर्म के लिए हमारे को क्या मर्यादाएं हैं, संबंध निभाने के लिए क्या मर्यादाएं हैं। अगर वो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को रिवाइज करता है, याद रखता है कि ये हमारे लिए बाउंड्री है, इसके बाहर में नहीं जाना, हमें ये अशुद्ध बातें नहीं सोचनी है, दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है, ऐसा कोई भोजन नहीं खाना है जो हमारे को अशुद्ध बना दे, हमारे विचारों को दूषित कर दे, तो ये जो हमारे लिए नियम और मर्यादाएं बनी हैं उन पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, तब हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अवश्य कोई नीति व रीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। समझा दूसरा कारण, इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सब आज हमने बहुत ही सूक्ष्म रीति कैसे अपनी चेकिंग करें और कैसे इन रुकावटों से अपनी पुरुषार्थ में जो विघ्न आते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करें। भाई साहब इसको स्पष्टता से जाना, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि समय का खजाना, ज्ञान का खजाना और स्थूल धन का खजाना बचाने व बढ़ाने के लिए हमें अपनी बुद्धि को
स्वच्छ बनाना है और इसके लिए हमें अपनी बुद्धि परमात्मा पर पूर्णतः समर्पित करनी है। इसे दिव्य बुद्धि बनाना है। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण है अपने पुराने स्वभाव व संस्कारों से लगाव व कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करना। अतः हमें इसे चेक करके स्वयं को परिवर्तित करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। व्यर्थ संकल्प के कारण: 1. लगाव, 2. शुद्ध विचार व ज्ञान के खजाने की कमी, 3. श्रीमत का उल्लंघन। व्यर्थ संकल्पों को मिटाने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना होगा। इसके लिए बुद्धि द्वारा बाप को जान बुद्धि को बाप के आगे समर्पण करना अर्थात मीरापन मिटाना, पवित्र प्रवृत्ति में रहना अर्थात कर्म योगी बन हर कर्म करना। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।